नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मोनोसेप ऑन ग्राम इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस इंजेक्शन का कुछ यूजेस, डोज, इसका साइड इफ़ेक्ट और ये इंजेक्शन काम कैसे करता है इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, अभी आगे बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के बारे में। ये कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल जो कि एक बहुत ही बड़ा और मशहूर कंपनी है, उसका एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है मोनोसेप ऑन ग्राम इंजेक्शन। ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है, ये किसी भी फार्मेसी में आसानी से इजीली अवेलेबल मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने इसको देखा होगा, बहुत सी छोटा दवाखाना हो या फिर बड़ा हॉस्पिटल हो, उस पर इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके वैरायटी के बारे में। ये कितने स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तथा 1 ग्राम और 2 ग्राम की वैरायटी में मार्केट में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे बात कर लेते हैं ये इसका प्राइस के बारे में। ये कितना रुपये इसका कीमत है। दोस्तों, इसका कीमत है 60 रुपये 52 पैसा, यानी 60 रुपीज़ 52 पैसा। ये 60 रुपये में आसानी से अवेलेबल मार्केट पे मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कंटेंट के बारे में, कौन सा कंटेंट इसके अंदर डाला गया है। दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो, ये इसका कंटेंट है सेप्ट्राक्सोन इंजेक्शन IP ऑन ग्राम, यानी कि इसके अंदर जो है इसका कंटेंट सेप्ट्राक्सोन 1 ग्राम डाला गया है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में, कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव कौन सा मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ब्रांड है ओफ्ट्रामैक्स ऑन ग्राम, एसुजोन ऑन ग्राम, एक्सॉन ऑन ग्राम। ये कुछ इसका ऑल्टरनेटिव और बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है जो हर जगह आसानी से मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये जो इंजेक्शन है ये किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये एक एंटीबायोटिक है और ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है टाइफाइड फीवर में। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड का फीवर है और उसका फीवर कम नहीं हो रहा है नॉर्मल दवाई से, तो ये जो इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये निमोनिया में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है बहुत दिनों से, तो उसके लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का कट जाना, जख्म हो जाना, घाव हो जाना, जो घाव से पानी निकल रहा है, दूसरा कोई दवाई से सूख नहीं पा रहा है, उस टाइम इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल केस, जैसे कि किसी का एक्सीडेंटल में फ्रैक्चर हो गया, उस प्रकार का प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है मेनिंजाइटिस नाम का एक दिमागी बीमारी होता है, उस बीमारी के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बीमारी में भी या फिर प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये गले के संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि टॉन्सिल, गले में दर्द, गले में सूजन आना, इस प्रकार का प्रॉब्लम के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यही दोस्तों इसका कुछ यूजेस है। अभी आगे जान लेते हैं ये दवाई काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आसान शब्द में कहना चाहूँगा तो कुछ इस प्रकार का इसका काम है। ये जो इंजेक्शन है सेप्ट्राक्सोन, ये एक एंटीबायोटिक है और हर बैक्टीरिया का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। ये जो एंटीबायोटिक है उस प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सेल वॉल को बन नहीं देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया मर जाता है। यही इसका कुछ काम करने का तरीका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में, इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये खुद से प्रयोग ना करें, ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और ये एक शेड्यूल H ड्रग है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का
इसका उपयोग ना करें। ये जो इंजेक्शन है ये क्लिनिक तथा हॉस्पिटल में ही इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग घर पे ना करें। ये जो इंजेक्शन है ये IV IM दोनों तरीकों से लगा जाता है, यानी कि इंटरवेनस और इंटरमस्कुलर दोनों तरीके से लगाया जाता है। जब इसको नस के अंदर लगा जाता है यानी कि IV रूट में लगा जाता है तब इसको बहुत ही स्लोली दिया जाता है, और जब ये इंजेक्शन IM यानी कि इंटरमस्कुलर पे लगा जाता है तो ये बहुत डीपली लगाया जाता है, यानी कि मांसपेशी के अंदर इसको दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है दोस्तों सामान्यतः डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन और उसका शरीर का वजन के हिसाब से। फिर भी दोस्तों ये चाइल्ड में 20 से 50 mg पर किलो के हिसाब से दिया जाता है। और अभी बात कर लेते हैं आगे एडल्ट का। एडल्ट का जो है ये सुबह शाम 1-1 ग्राम करके इसका इंजेक्शन लगाया जाता है 3 से 4 दिन तक। बाकी इसका जो डोजेज है डॉक्टर अपना पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से इसका डोज निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे बात कर लेते हैं इसका कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है शराब पीने के बाद इस इंजेक्शन का प्रयोग से वैसा कुछ प्रॉब्लम देखा नहीं गया है। उसके साथ साथ दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी, उस केस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम उसमें भी देखा नहीं गया। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाता है उस समय इस इंजेक्शन को उपयोग ना करे, उसमें प्रॉब्लम होता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये लेने के बाद कोई ड्राइविंग पे ना जाए, क्योंकि इस इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा नींद भी आ सकता है, इसलिए सेफ नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कुछ किडनी का प्रॉब्लम है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ साइड इफेक्ट देखा नहीं गया। और अगर आपको लीवर संबंधित कुछ बीमारी है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। बस दोस्तों यही कुछ इसका सेफली एडवाइस है। अभी आगे जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि इस दवाई का ज़्यादा उपयोग से या फिर इसका डोज अगर ज़्यादा हो जाता है तो डायरिया यानी कि पतला संडास यानी कि लूज मोशन हो सकता है। उसके साथ साथ स्किन पे रैशेस आ जाना, स्वेलिंग, मुंह तथा पूरा चेहरे को भी स्वेलिंग आ सकता है। बस इतना ही इसका कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।